रामायण की कहानी में अच्छा और बुरा, मतलब धर्म और अधर्म, अक्सर बहुत साफ साफ नजर आता है। हाँ, एक तरफ श्री राम है तो दूसरी तरफ रावण। बिल्कुल। लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो इन दोनों खेमों के बीच में कहीं खड़े हैं, और उनकी कहानी शायद ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे ही किरदार, त्रिजटा की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो उन्हें लंका की भविष्यवक्ता कहते हैं। वाह। तो चलिए देखते हैं कि इस किरदार में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए इतनी फैसिनेट करती है क्योंकि ये रामायण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। सही है। मतलब ये कहानी सिर्फ राम की जीत और रावण के घमंड के बारे में नहीं है। असल में ये कहानी इस बारे में है कि जब धर्म और अधर्म में से किसी एक को चुनना हो तो कोई क्या फैसला लेता है। और त्रिजटा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल उदाहरण। वो थी तो राक्षस कुल की, लेकिन खड़ी हुई धर्म के साथ दे देती है। अच्छा। वो त्रिजटा को कोई मामूली राक्षसी नहीं, बल्कि लंका के राजा विभीषण की बेटी और महान ऋषि पुलस्त्य की वंशज बताते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके अंदर राक्षसों की शक्ति थी, लेकिन शायद उनकी आत्मा में ऋषियों वाली करुणा और विवेक भी था। और ये सिर्फ एक दिलचस्प मिश्रण नहीं है, ये उनके किरदार की बुनियाद है। सोचिए, जब रावण सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखता है, हाँ। तो वहां का माहौल कितना जहरीला होगा। हर तरफ क्रूर राक्षसियां हैं जिनका एक ही काम है सीता को डराना, धमकाना, उनका मनोबल तोड़ना। और उसी भीड़ के बीच में एक वृद्ध स्त्री है, त्रिजटा, जो चुपचाप गंभीरता से सब देख रही है। वो उस नफरत का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है। एक मिनट, अगर वो विभीषण की बेटी थी तो इसका मतलब रावण उनका सगा चाचा हुआ। हाँ, ये तो मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजनीतिक या नैतिक फैसला नहीं था, ये तो अपने परिवार, अपने राजा, अपनी पूरी कौम के खिलाफ जाने जैसा था। यही तो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू है। उन पर कितना दबाव होगा कि वो चुप रहें, वही करें जो सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। स्रोत हमें बताता है कि वो दूसरी राक्षसियों को समझाने की कोशिश करती थीं। अच्छा। वो उनसे कहती थीं कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं और उनका अपमान पूरी लंका के विनाश का कारण बनेगा। और बाकी राक्षसियों का क्या रिएक्शन होता था? क्या वो उनकी बात सुनती थी? बिल्कुल नहीं। अहंकार में डूबी राक्षसियां उनकी बातों का मजाक उड़ाती थीं। हाँ। वो कहती थीं कि ये बुढ़िया सठिया आ गई है। ये दिखाता है कि माहौल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, सच को पहचानने की क्षमता आपकी अपनी होती है ना? आपकी विवेक पर निर्भर करती है। उनका ऋषि पुलस्त्य का वंशज होना भी यहाँ मायने रखता है। बहुत ज्यादा। शायद इसी वजह से उनमें वो दिव्य दृष्टि थी जो बाकियों में नहीं थी। उन्हें शायद एक नैतिक अधिकार महसूस होता था जो उन्हें सच बोलने की हिम्मत देता था। अशोक वाटिका में तो सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। सीता के लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। वो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन फिर, जैसा कि स्रोत बताता है, एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, और इसकी शुरुआत एक सपने से हुई। हाँ, और ये कोई मामूली सपना नहीं था। त्रिजटा ने जो देखा वो भविष्य की एक बिल्कुल साफ तस्वीर थी। अच्छा। स्रोत में इसका बहुत गहरा विवरण है। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी पर सफेद कपड़ों में राम और लक्ष्मण लंका में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि रावण एक गधे पर बैठा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर तेल लगा है और वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स है। ये सिर्फ एक धुंधला एहसास नहीं है, ये तो भविष्य की एक पूरी फिल्म जैसा है। वही तो। उन्होंने सपने में आगे देखा कि पूरी लंका समुद्र में डूब रही है, रावण का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है, और कुंभकर्ण, इंद्रजीत जैसे सारे महान योद्धा मारे जा चुके हैं। हाँ, और दूसरी तरफ आकाश वानरों की जय जयकार से गूंज रहा है। विभीषण को लंका का राज मिल चुका है और श्री राम सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट रहे हैं। मतलब पूरा भविष्य देख लिया उन्होंने। सब कुछ। स्रोत कहता है कि जब उनकी नींद खुली तो वो डर से कांप रही थीं, लेकिन उनका मन बिल्कुल साफ हो चुका था। तो इस सपने ने उनके विश्वास को और भी पुख्ता कर दिया। हाँ, उन्हें यकीन हो गया कि वो जिस तरफ खड़ी हैं वही धर्म का रास्ता है। हाँ, और इस सपने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी का एक निर्णायक मोड़ है। कैसे? स्रोत के अनुसार त्रिजटा जब सपना देखकर अशोक वाटिका पहुंची तो उन्होंने सीता को अपने जीवन का अंत करने का विचार करते हुए पाया। ओह। वो हर उम्मीद खो चुकी थी। ठीक उसी पल त्रिजटा ने उन्हें अपना सपना सुनाया।
उन्होंने सीता के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, आप ऐसा पाप मत सोचिए। उफ। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है जो बताता है कि आपकी और धर्म की विजय निश्चित है। तो त्रिजटा का ये कदम सीता के लिए एक जीवन रेखा साबित हुआ। बिल्कुल। उस सपने ने सीता को वो उम्मीद दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस सपने ने त्रिजटा को बदल दिया। लेकिन सिर्फ मन में सहानुभूति रखना एक बात है और खुले तौर पर रावण के आदेश के खिलाफ जाना दूसरी। बहुत अलग बात है। स्रोत इस बारे में क्या बताता है कि उन्होंने असल में सीता की रक्षा कैसे की? क्या वो सिर्फ दिलासा देती थी या उन्होंने कोई ठोस कदम भी उठाए? बहुत ठोस कदम उठाए। वो सिर्फ एक मूकदर्शक नहीं रही बल्कि सीता की ढाल बन गई। कैसे? स्रोत में जिक्र है कि जब भी रावण गुस्से में अशोक वाटिका आता और सीता को धमकाता तो त्रिजटा बीच में आ जाती थी। अच्छा। वो दूसरी राक्षसियों को सीता के पास भी नहीं फटकने देती थीं। वो चुपके से उनके लिए फल ले आती थीं, उनसे बातें करके उनका मन हल्का करती थीं। ये छोटे छोटे काम लग सकते हैं, लेकिन रावण के राज्य में ये राजद्रोह के बराबर थे। हर बार जब वो सीता के लिए कोई दया का काम करती थी, वो अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। और स्रोत में एक बात पढ़कर तो मैं सच में चौंक गई। कौन सी? जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और उन्होंने पेड़ों को उखाड़ना, वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, तो सब राक्षसियां घबराकर उन्हें रोकने दौड़ी। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन त्रिजटा ने उन्हें रोक दिया। ये कमाल का है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उस क्षण को पहचान लिया था। उन्होंने हनुमान को एक विनाशकारी वानर के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें अपने सपने के किरदार के रूप में देखा। बिल्कुल, राम के दूत के रूप में देखा। उन्होंने बाकी राक्षसियों से कहा, इसे मत रोको, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये हमारे विनाश का नहीं, सीता के उद्धार का संकेत है। वाह। सोचिए, उस उथल-पुथल और डर के माहौल में इस तरह की स्पष्टता रखना कितने गहरे विश्वास और साहस की बात है। सही बात है। जब हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी, तो त्रिजटा ने उस दृश्य को देखकर ये जान लिया था कि अब उनके सपने के सच होने का वक्त आ गया। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। त्रिजटा ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? वो अपने ही लोगों, अपने ही राजा, अपने ही चाचा के खिलाफ क्यों गईं? इसका जवाब उनके धर्म की गहरी समझ में छिपा है। वो समझ चुकी थी कि रावण जिस रास्ते पर है वो अधर्म का रास्ता है और उसका अंत निश्चित है। उनका किरदार हमें सिखाता है कि वफादारी किसी व्यक्ति या राज्य से नहीं बल्कि धर्म और सत्य से होनी चाहिए। वो विभीषण की बेटी थी और विभीषण भी तो धर्म के पक्ष में थे। सही कहा। तो शायद उन्हें ये मूल्य अपने पिता से ही मिले थे। उन्होंने ये साबित किया कि सही के लिए खड़े होने के लिए असाधारण हिम्मत चाहिए होती है, भले ही इसके लिए आपको अपने पूरे समाज के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। का विनाश होता है ठीक वैसे ही जैसा त्रिजटा ने सपने में देखा था, हूबहू। ऐसे में त्रिजटा इस सब पर कैसे रिएक्ट करती हैं? आखिरकार ये उनके अपने लोगों का, उनके कुल का विनाश था। ये उनके चरित्र का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। स्रोत के अनुसार उन्होंने अपने कुल के विनाश का शोक नहीं मनाया। नहीं, वो विभीषण के साथ खड़ी थीं और उन्होंने उस विनाश को एक जरूरी शुद्धिकरण के रूप में देखा। उनके लिए ये लंका का अंत नहीं बल्कि अधर्म का अंत था। वो जानती थीं कि इस विनाश के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ये एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है जहां आप व्यक्तिगत रिश्तों और मोह से ऊपर उठकर धर्म और अधर्म के बड़े खेल को देख पाते हैं। और उन्हें इसका फल भी मिला। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और त्रिजटा को भी पूरा सम्मान दिया। बिल्कुल। उनकी कहानी एक दुखद अंत पर खत्म नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत करती है। सही कहा जाता है कि उन्होंने अपना बाकी जीवन राम भक्ति में और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिताया। उनकी विरासत यही है। तो त्रिजटा की कहानी का सबसे बड़ा सार ये है कि धर्म किसी जाति, कुल या शरीर से नहीं बंधा होता। नहीं, ये आत्मा का विषय है, आपके अपने विवेक का चुनाव है। राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद इतिहास उन्हें रामायण की सबसे पवित्र और धर्मी स्त्रियों में से एक के रूप में याद रखता है। तो आज हमने देखा कि त्रिजटा की कहानी रामायण की कोई छोटी मोटी उपकथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस महाकाव्य के सबसे बड़े संदेश, अधर्म पर धर्म की विजय का एक जीता जागता और शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी कहानी बताती है कि आपकी पहचान आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों और आपके चुनावों से बनती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, कि इतिहास और कहानियों में ऐसे और कितने किरदार होंगे जिन्हें हम खलनायक के पक्ष का मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि उनकी अपनी कहानी में वे विवेक, साहस और सत्य के प्रतीक रहे हों। शायद हर कहानी में एक
ट्रिजिटा छिपी होती है। हमें बस उसे देखने की जरूरत है।